कीव का रक्त चरित्र आपको हम दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूसी सैनिकों के हमले में यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। युद्ध के बीच लाखों लोग शहर से पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन इन जंग में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास हमले के दौरान एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त खुद कीव में मौजूद हैं। देखिए अरुण की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच सामरिक रूप से बहुत अंतर है, दोनों के बीच फासला लंबा है। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना की तुलना करें तो संख्या बल के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षण यूक्रेन की सेना के लिए इस युद्ध में आए हैं जो गर्व से वो दिखाता है और वो कहता है कि हम भी रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत नीचे उड़ान भर रहा था, कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से हम पकड़ में ना आए यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन की मिसाइलों की जद में ना आए। लेकिन फिर भी यहां पर नीची उड़ान भरते हुए अटैक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन ने सही निशाना लगाया। और ये देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो जमींदोज हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक घर के ऊपर गिरा था और पूरा घर भी तबाह हो गया, घर में भी आग लग गई। चारों तरफ आप ईंट बिखरी हुई देखेंगे, खिड़कियां दरवाजे टूट करके दूर बिखर गए हैं। बहुत ही मजबूत घर है ये, पत्थर भी देखिए बाहर से लगा हुआ था। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर जब गिरता है, कोई अटैक हेलीकॉप्टर इतनी तेजी से गिरता है, उसके ब्लेड यहाँ पर देखिए, उसके ब्लेड हैं, तीनों ब्लेड नीचे की तरफ धराशायी हो गए। एक ब्लेड ये है, दूसरा देखिए ब्लेड वो जमीन के अंदर है, तीसरा ब्लेड उधर है। तो ये पिछला हिस्सा था, टेल है ये उस अटैक हेलीकॉप्टर की। और मैं अब आपको लेके चलता हूं जो पूरी तरह से मिसाइल हमले में जल गया था हेलीकॉप्टर रूस का, उसके मलबे के पास, यानी उसका जो इंजन है जहां पर पायलट बैठते थे और जो मेन ब्लेड उसका होता था, पायलट के ऊपर जो मेन ब्लेड होता है अटैक हेलीकॉप्टर का, वहां पर वो तो आपने टेल देखा। ये है असली जगह जहां पर उसका असली जहां पे पायलट बैठता था, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यहां पर गिरा है। और इसके इंजन में भी आग लग गई थी, पूरी तरह से इंजन भी बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। इसके भी ब्लेड देखिए, यहाँ पर एक ब्लेड ये है, एक ये ब्लेड है, और ये तीसरा ब्लेड तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया। इसमें आग लग गई थी बड़ी जबरदस्त, तो ये ब्लेड जल के खाक हो गया है। और ये इंजन है, ये देखिए यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसका मलबा। और ये ऐसा पल था, ये ऐसी जगह है जिसको यूक्रेन की आर्मी बार बार दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि किस तरह से उसकी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। तो ये जो जगह है वो यूक्रेन की सेना के लिए फख्र करने और जीत का जश्न मनाने, बेशक कुछ ही इलाकों में ऐसा कर पाए वो, लेकिन फिर भी उसके लिए ये मुफीद जगह। और इसलिए ये अटैक हेलीकॉप्टर अब भी यहीं पे पड़ा हुआ है। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ का अन्वेषण करने के बाद वो जा चुके हैं, लेकिन मलबा अभी भी जो रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है वो पड़ा हुआ है। और ये गवाही देता है कि यूक्रेन भी काफी हद तक रूस के साथ सीधी लड़ाई में मोर्चा खोले हुए है और घुटने टेकने को तैयार नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 44वां दिन है और ऐसे में आप समझिए इस 54वें दिन, लेकिन आज इन 5 दिन पहले की जो तस्वीरें कुछ आई हैं युद्ध की, वो समझिए किस तरह से विध्वंसक है। युद्ध में यूक्रेन ने रूस को जो जख्म दिए हैं वो कभी भी भुला नहीं पाएगा। 13 अप्रैल की ये तस्वीरें, काला सागर में यूक्रेन ने रूस के सबसे मजबूत युद्धपोत मोस्कवा को हमले में डुबो दिया था और इसी मोस्कवा की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई है। 13 अप्रैल को यूक्रेन ने दावा किया था कि इस युद्धपोत को मिसाइल अटैक में उसने तबाह कर दिया था। अब इस हमले की तस्वीरें भी आ गई और इस युद्धपोत की तबाही के बाद रूसी मीडिया ने दावा किया था कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस पूरे युद्धपोत को लेकर रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि उसका ये जो ध्वस्त किया गया विमान है, ये यूक्रेन ने नहीं बल्कि तकनीकी खामी की वजह से उसमें आग लगी थी। लेकिन युद्धपोत मोस्कवा किस तरह से हमले में डुबो दिया गया, यूक्रेन बार बार ये दावे कर रहा था। और लगभग ये 13 अप्रैल की तस्वीरें जो आपके सामने हैं, दरअसल आज इस पूरे युद्ध को 54 दिन हो चुके हैं और इस 54 युद्ध के दिनों के बीच जिस तरह की तबाही और बर्बादी हुई है वो सब हमने देखी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये कहा जा रहा था कि युद्धपोत मोस्कवा की
किस तरह से निशाना बनाकर यूक्रेन ने एक बड़ी एज लिया है, बड़ा एज लिया है इस पूरे युद्ध में, ये कहा जा रहा था यूक्रेन की तरफ से। लेकिन तब रूस ये कह रहा था कि बल्कि मॉस्को यूक्रेन के हमले में नहीं, बल्कि वो तकनीकी खामी की वजह से डूबा था। लेकिन अब तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, लेकिन 5 दिन पहले की जो युद्ध की तस्वीरें आई हैं वो रूस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर हो सकती हैं, क्योंकि जहां एक तरफ यूक्रेन में सब कुछ तबाह हो चुका है इस युद्ध में, वहीं 13 अप्रैल को काला सागर में यूक्रेन ने रूस के सबसे मजबूत युद्धपोत मॉस्को को नुकसान पहुंचाया और पूरी तरह से पानी में डुबो दिया। और अब चलते हैं रवि के पास। तो यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि 139 यूक्रेनी लड़ाकू विमान गिराए गए, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने रूस के 167 लड़ाकू विमान मार गिराए। रूस की सेना ने 2326 यूक्रेनी टैंकों को तबाह करने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने 790 रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के 483 ड्रोन गिराने का दावा किया, तो यूक्रेन ने 155 ड्रोन गिराने की बात कही है। रूस ने यूक्रेन के 250 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त करने का दावा किया है, तो यूक्रेन ने रूस के 66 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त करने की बात कही है। रूस ने यूक्रेन के 254 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह करने की बात कही, तो यूक्रेन ने 123 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह करने की बात कही है। वहीं रूस ने यूक्रेन के 2184 सैन्य वाहन तबाह करने का बड़ा दावा किया है, तो यूक्रेन ने 2041 सैन्य वाहन तबाह करने की बात कही है। तो जंग के बीच कई इलाकों में यूक्रेन के लोग रूसी सैनिकों के सामने खड़े हो गए हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें कीव के पास भी सामने आई है, जहां लोगों के भारी विरोध के बाद रूसी सैनिक गोला बारूद से भरे टैंक को छोड़कर भाग गए हैं। सीधे कीव से देखिए न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट। जंग में वैसे तो दो सेनाएं आमने सामने होती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब किसी देश की जनता आक्रमण करने वाली सेना के सामने खड़ी हो जाती है, और वो भी निहत्थे। मैं इस वक्त जहां हूं, जिस टैंक के पास हूं, इसकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये इकलौता टैंक है, इसके आसपास आपको कोई और टैंक नहीं दिखेगा। सामान्यतः जब टैंक चलते हैं, बख्तरबंद वाहन चलते हैं, कोई सेना चलती है, तो कई सारे टैंक एक साथ चलते हैं, लेकिन ये टैंक अकेले रास्ता भटक करके ऐसी जगह पर आ गया जहां इस पूरे इलाके की जनता ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद देखिए, ये टैंक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है, ये रूस का ही टैंक है। यूक्रेन की जनता यहां आ गई और चारों तरफ से बहुत भारी भीड़ ने घेर लिया। जब रूस के सैनिकों को लगा कि इतने सारे लोगों को वो मार नहीं सकते हैं, तो इस टैंक को छोड़ करके वो लोग चले गए। यानी आम जनता ने इस टैंक को जीता था। उसके बाद इसमें बाद में आग लगा दी। आज देखिए, लोग देखने भी आ रहे हैं टैंक को। जो यूक्रेन के लोग हैं वो यहाँ पर टैंक को देखने आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने ही अपनी काबिलियत से, अपनी रणनीति से, अपने साहस से एक रूस के टैंक को यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया, और जो टैंक चलाने वाले होते हैं उनको भागना पड़ा। बाद में हालांकि इसमें आग लगा दी गई थी और कुछ हद तक नष्ट हुआ है, लेकिन अभी भी ये प्रमाण है इस बात का कि किसी आक्रमणकारी सेना के सामने अगर भारी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं, तो बड़े से बड़ा टैंक, बड़े से बड़ा गोला, बड़े से बड़ा असलहा भी उसके सामने कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। जंग अब 54 दिन हो चुके हैं और दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी हो रही है जबरदस्त तरीके से। महायुद्ध से जुड़ी आज सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रूसी सेना ने मारिउपोल को घेर लिया है और रूसी सेना ने रविवार तक सरेंडर का अल्टीमेटम दिया है। मारिउपोल में आज से एंट्री बंद हो गई है, मारिउपोल से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से समझिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि रूस की सेना की कोशिश है कि जल्द से जल्द मारिउपोल को घेर लिया जाए, और अब ये खबर आ रही है कि रूसी सेना ने मारिउपोल को घेर लिया है। और इतना ही नहीं, रूसी सेना ने रविवार तक सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया है। मारिउपोल में आज से ही एंट्री बंद कर दी गई है और मारिउपोल से कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा। इसका मतलब रूसी सेना के नजरिए से अगर समझे तो यह कि अब वो पूरी तरह से मारिउपोल को कब्जा कर चुका है। रूस का
यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर लगातार हमला हो रहा है और मारिउपोल में धमाके का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें मारिउपोल के अज़ोवस्टल प्लांट में विस्फोट होता हुआ नजर आया है। दावा किया जा रहा है कि विस्फोट की ये तस्वीरें होवित्जर तोप से हमले के बाद की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मारिउपोल वो जगह जहां पर लगातार रूस आगे बढ़ रहा था, रूस की सेना कब्जे के इरादे से आगे बढ़ रही थी। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहुत अहम इस लिहाज से हो जाती है कि मारिउपोल में ये धमाके का वीडियो बता रहा है कि किस तरह की दहशत और किस तरह की तबाही रूसी सेना वहां पर कायम करने में कामयाब हुई है। मारिउपोल के अज़ोवस्टल प्लांट की ये तस्वीरें हैं जहां पर विस्फोट हुआ है और दावा यह है कि विस्फोट की ये तस्वीरें बता रही हैं कि होवित्जर तोप से हमले किए गए हैं। और जब होवित्जर तोप से हमला हुआ है किस तरह से धमाके की आवाज आपको सुनाई दी है। और ये मारिउपोल का अज़ोवस्टल प्लांट है जहां पर विस्फोट हुआ है। और मारिउपोल में और क्या क्या तबाही हुई है, चलते हैं रवि के पास। तो मारिउपोल शहर करीब करीब तबाह हो गया है। पूरे शहर को रूस की मिसाइलों और बमों ने राख में बदल दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नजर अब मारिउपोल शहर पर टिकी हुई है। मारिउपोल पर कब्जा करके रूस कीव से वापसी की भरपाई चाहता है। मारिउपोल को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। बहुत सारे इलाके रूस के नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई मोर्चों पर रूस को जवाब दे रही है, लेकिन रूस कीव पर आत्मसमर्पण का दबाव डाल रहा है। शहर में बिजली, पानी और खाद्य सामग्री का खंगोर संकट है। इस लड़ाई के बीच करीब 1 लाख, जी हां 1 लाख यूक्रेनी अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। यूक्रेन के लीव में मिसाइल हमला हुआ है और रूस ने लीव में 5 मिसाइल दागी और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इससे लोगों को बंकर में जाने को कहा गया है। इसका साफ मतलब ये कि अब लीव में किस तरह से खुलेआम रहना सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन के लीव की तस्वीरें जहां पर मिसाइल हमला हुआ है। रूस ने लीव में 5 मिसाइल दागी हैं, 1-2 नहीं 5 मिसाइलों को दागा है जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लोगों को यह हिदायत दी गई है कि आप बंकर में चले जाइए अगर आप अपनी जान को सलामत रखना चाहते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मिसाइल से हमला किया गया है। ये यूक्रेन के लीव की तस्वीरें हैं जहां पर रूस ने लीव में 5 मिसाइलें दागी हैं जिसमें कई इमारतों को नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगजनी की तस्वीरें आ रही है, साथ ही इमारत भी जमींदोज कई हो गई हैं। कई जगह फायर फाइटर्स की टीम डटी हुई है और कोशिश कर रही है कि जो आग लगी उन्हें जल्द से जल्द बुझाया जाए। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास से भले ही रूसी सैनिक लौट गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बताया जा रहा है कि रूस की सेना कभी भी कीव पर फिर हमला कर सकती है और यही वजह है कि कीव के ऐतिहासिक धरोहरों को ढका जा रहा है ताकि रूसी हमले में उन्हें बचाया जा सके। कीव में मौजूद न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर खतरा टला नहीं है, हवाई हमला हो सकता है। कल ही शाम को सायरन हवाई हमले का कई बार बजा था अलर्ट करने के लिए और आज हम देख पा रहे हैं कि जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको अब यहाँ पर एक तरह से ढका जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कई बार जो लड़ाकू विमान होते हैं वो ऊपर से देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण जगह कहाँ है, उसी हिसाब से हमला करते हैं अगर उनके पास सही जानकारी, सही नक्शा नहीं होता है तो। इसलिए आप देखिए यहाँ पर कि कीव सिटी सेंटर के पास एक मूर्ति जिसको अब ढका जा रहा है, लगभग 75% ये मूर्ति ढक दी गई है और लकड़ी के पट्टे लगा करके इसको पूरी तरह से ढक दिया जा रहा है ताकि ऊपर से अगर दुश्मन देश का कोई भी हवाई जहाज या लड़ाकू विमान इसको देखना चाहे तो समझ न पाए कि ये इलाका कौन सा है। इस तरह की मूर्तियों से स्पष्ट पता लग जाता है कि कहां पर ये इलाका है और हमला कहां करना है। दूसरी तरफ भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो सामने भी एक मूर्ति है जिसको ढकने का काम इसके बाद होगा। तो ये कीव है, राजधानी है, फिर भी यहाँ पर अलर्ट है, हवाई हमले का अलर्ट अक्सर आता है और लगातार पुतिन ये धमकी भी देते रहे हैं कि कीव उनकी पहुंच से दूर नहीं है और वो हमला कीव पर भी कर सकते हैं, हवाई हमले किए जा सकते हैं। तो अपनी राजधानी को बचाने के लिए न सिर्फ जो सेना के जवान हैं उन्होंने चारों तरफ मोर्चे लगाए हैं, यहाँ पर इस तरह के मोर्चे हैं, यूक्रेन के झंडे हैं, बल्कि जो ऐतिहासिक धरोहर है या मूर्तियां हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीव का कौन सा हिस्सा कहां है और ऊपर से देख करके युद्धक विमान हमला कर सकते हैं, उनको भी ढकने का काम अब तेजी से किया जा रहा है।
और रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है।